मूवी शुरू होती है एक कपल से जिनका नाम है रोब और गिल, जो अभी अभी एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं। गिल रोब से कहती है इस घर का मालिक अपनी सारी चीज यहाँ से लेकर चला गया है, मगर वो इस फ्रिज को यहाँ छोड़कर क्यों गया है। वो दोनों उस फ्रिज को देखते हैं। रोब कहता है ये फ्रिज तो बहुत अजीब है, फ्रिज के नीचे मोटर होता है मगर इसमें ऊपर की ओर मोटर है। गिल रोब से कहती है तुम फ्रिज की रिसर्च करना बंद करो और यहाँ आओ, हम ड्रिंक लेते हैं। रोब कहता है बिना आइस के ड्रिंक पीने का क्या मजा, रुको मैं आइस लेकर आता हूँ, ये फ्रिज है तो सही। ये कहकर रोब फ्रिज को खोलता है तो ऐसा लगता है इसे कई सालों से खोला ही नहीं है। वो फ्रिज पूरा आइस से भरा होता है। खैर हमें इसे क्या बोलकर वो फ्रिज से आइस लेकर आता है। दोनों ड्रिंक पीते हैं, तभी रोब को उसके ड्रिंक में कोई चीज़ नजर आती है। वो गिल को बताता है देखो मेरे ड्रिंक में कुछ है। रोब आइस को ड्रिंक से बाहर निकलता है मगर उन्हें ठीक से कुछ नजर नहीं आता है। तो गिल एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आती है और वो दोनों उसे उस ग्लास से देखते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने पर वो देखते हैं कि वो एक मैमूथ हाथी है जो आज से कई साल पहले हुआ करते थे। गिल रोब से कहती है ये शायद कोई टॉय है जिसे किसी ने गलती से फ्रिज के अंदर पानी में रखा होगा जो आइस में जम गया है। गिल कहती है इस टॉय की डिज़ाइन तो देखो कितनी डिटेलिंग से बनाई गई है, फ्रिज में शायद और भी ऐसे टॉय होंगे, चलो चल कर देखते हैं। गिल फ्रिज को खोलती है और आइस को हटाती और वो जो फ्रिज में देखती है उसे देखकर शॉक हो जाती है। वो रोब को बुलाती है। रोब भी देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उस फ्रिज में छोटे छोटे लोग हैं जो घर बना रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। यानी कि उसमें एक पूरी सिविलाइजेशन है जिसका टाइम बहुत फास्ट चल रहा है। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। गिल कहती है ये कैसे पॉसिबल है। रोब कहता है हाँ यार, हमारे फ्रिज में तो एक सिटी है। और वो कहते हैं मतलब कि ये सच में एक हाथी है, कोई टॉय नहीं। ये मरकर इस आइस में जम गया होगा। गिल कहती है मगर ये हाथी तो जीसस क्राइस्ट के बॉर्न होने से हजारों साल पहले हुआ करते थे। रोब कहता है क्या मतलब, तो इनके भी जीसस क्राइस्ट होंगे क्या। गिल कहती है पता नहीं, चलो पहले हम इसे मिट्टी में गाड़ देते हैं। उन्हें बड़ा अजीब लगता है क्योंकि रियल लाइफ में ये मैमूथ हाथी कितने बड़े हुआ करते थे और रोब ने उसे अपने हाथ की उंगली में उठा रखा है। वो उनके गमले में जाकर उसे गाड़ देते हैं और 10 मिनट के बाद आते हैं। आकर वो फिर से उस फ्रिज को खोलते हैं तो देखते हैं वहाँ पर अब सब कुछ चेंज हो गया है। वहाँ पर बिल्डिंग बन रही है। उस फ्रिज में जो सिविलाइजेशन है उसका टाइम बहुत फास्ट चल रहा होता है। अब वहाँ पर बिल्डिंग बनती है, फैक्ट्री बनती है। वो देखते ही देखते वो प्राचीन दुनिया मॉडर्न वर्ल्ड में बदल जाते हैं। दरअसल फ्रिज की दुनिया में भी टाइम नॉर्मल ही चल रहा होता है क्योंकि फ्रिज की दुनिया में दो लोगों को दिखाया जाता है। वो वहाँ से रोब और गिल को एक स्टैचू की तरह देखते हैं। मतलब उनके लिए हमारी दुनिया बहुत स्लो है। वो दोनों लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी रोब और गिल की ओर देखकर बोलता है ये दोनों कौन है जो हमें कई सालों से देख रहे हैं। उसका दोस्त बोलता है पता नहीं ये कौन है, खैर उससे हमें क्या, और वो उनका काम करने लग जाते हैं। वहाँ से रोब और गिल ने सिर्फ कुछ ही सेकंड में उन दो लोगों का बचपन से लेकर मरने तक का जीवन देख चुके हैं। वहाँ और बिल्डिंग बनती है, टाइम चलता जा रहा है। वहाँ अब हमारे प्रेजेंट का टाइम चल रहा होता है। अब रोब उसे बहुत ध्यान से देखता है क्योंकि अब तक उन्होंने जो भी देखा वो उनका पास्ट था, वो हो चुका था, मगर अब जो आगे होने वाला है वो उनका फ्यूचर है। वो देखते हैं दो बिल्डिंग बड़ी और बहुत बड़ी होती जा रही है और फिर वहाँ पर एक मिसाइल गिरती है जिससे वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिससे रोब का पूरा मुंह लाल हो जाता है। तभी गिल इस फ्रिज को बंद कर देती है और कहती है ये लोग तो हमसे भी ज़्यादा बुरे लोग हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। वो रोब को उठाती है और उसे अपना चेहरा आईने में देखने को कहती है। उसका मुंह पूरा लाल हो गया है। रोब कहता है ठीक है चलो अब कुछ खा लेते हैं, और फिर वो दोनों फ्रिज को बंद करके डिनर करने के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। डिनर करते हुए दोनों के माइंड में फ्रिज की मिनी वर्ल्ड की ही बातें चल रही होती है। रोब गिल से बोलता है तुम्हें क्या लगता है, मतलब फ्यूचर में हम लोग भी न्यूक्लियर वार करने वाले हैं। वहाँ उस वर्ल्ड में वार होने के बाद क्या हुआ होगा, वहाँ पर कोई जिंदा बचा भी होगा या नहीं, क्या वो फिर से अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। गिल रोब से कहती है तुम क्यों इतना सोच रहे हो रोब, चलो चलकर हम देख ही लेते हैं। और करीब 1 घंटे के बाद वो फिर से फ्रिज को खोलते हैं। पिछली बार उन्होंने सिर्फ 10 मिनट के बाद फ्रिज को ओपन किया था जिसमें ही कई साल बीत गए थे, और इस बार तो वो 1 घंटे के बाद फ्रिज को खोल रहे थे, यानी हजारों साल बीत चुके होंगे। ऐसा कहकर वो फ्रिज को ओपन करते हैं। वो देखते हैं कि कुछ लोग जो न्यूक्लियर से बचे होंगे उन्होंने फिर अपने वर्ल्ड को डेवलप कर लिया है, और इस बार वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। वहाँ के लोग एक नए लेवल पर पहुँच गए हैं। अब कार आसमान में चलने लगी है, ट्रैफिक लाइट लगे हैं, और ऐसी ऐसी बिल्डिंग बन चुकी है जो उन्होंने अब तक देखी ही नहीं थी। ये वो सब देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। उनके लिए शायद वो 5000 ईयर चल रहा होगा।
फिर वो देखते हैं कि वो एक पिरामिड के आकार की एक बिल्डिंग बना रहे हैं और वो सब अब उसी में रहते हैं और उस बिल्डिंग में जाने के लिए उन्होंने ब्रिज बनाए हुए हैं। उन्हीं ब्रिज से होकर वो सब उस पिरामिड वाली बिल्डिंग में जाते हैं। फिर वो बिल्डिंग एक ब्लैक होल बनकर सारी ऊर्जा को अपने अंदर समा लेती है। फिर एक ब्लास्ट होता है जिससे सारी ऊर्जा फ्रिज से निकलकर बाहर रूम में जुगनुओं की तरह फैल जाती है। ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। रोब और गिल भी ये देखकर बहुत खुश होते हैं। उनका फ्रिज खाली हो जाता है। रोब गिल से कहता है, क्या लगता है तुम्हें गिल, क्या वो लोग फिर से वापस आएंगे? गिल कहती है, मुझे नहीं लगता है कि अब वो फिर से आएंगे। शायद उन्होंने अपने आप को इतना अपग्रेड कर लिया है कि वो अपने यूनिवर्स से निकलकर दूसरे यूनिवर्स में जा सकते हैं। फिर वो फ्रिज का वायर निकालकर सो जाते हैं। सुबह होते ही दोनों के दिमाग में अभी भी वही चल रहा है और वो दोनों फिर से फ्रिज को खोलकर देखना चाहते हैं। वो फ्रिज को खोलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर डायनासोर का समय चल रहा है। वहाँ पर कुछ एप्स छोटे छोटे डायनासोर को मारकर खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक बड़ा डायनासोर आता है और उन एप्स को मार देता है और इसी तरह से सब कुछ फिर से रिसाइकल होता है। और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।